नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जीवन की जो सारी उलझनें हैं उनका असली समाधान बाहर नहीं बल्कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही छिपा है। तो चलिए आज गायत्री की शक्ति को ठीक इसी नजरिए से समझते हैं। इसे सिर्फ एक मंत्र की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे दिव्य चाबी के तौर पर देखेंगे जिसमें हमारे जीवन को बदलने की जबरदस्त क्षमता है। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको कभी न कभी परेशान करता है कि आखिर जीवन में ये जो दुख है, ये जो कन्फ्यूजन या भ्रम की स्थिति है, इसकी असली जड़ क्या है। और आप जानते हैं, स्रोत के मुताबिक इसका जवाब हैरान करने वाला है पर बहुत सीधा सा है। होता क्या है कि हम अक्सर समस्या को बाहर ढूंढते रहते हैं, लोगों में, हालात में, जबकि असली वजह तो हमारे अंदर ही होती है। इसे एक तरह का अंदरूनी अंधकार कह सकते हैं, मतलब अज्ञान की एक ऐसी स्थिति जो हमारे बाहरी जीवन में सारी संघर्ष और सारे दुख पैदा करती है। अब इसको जरा ऐसे देखिए, हमारे सामने ना दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। एक तरफ है अंधकार का रास्ता, यहाँ क्या है, नेगेटिव सोच, गलत फैसले और इसका नतीजा पतन और दुख। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश का रास्ता है, जहाँ सही बुद्धि और नेक विचार हैं और ये हमें कहाँ ले जाते हैं, सुख और शांति की तरफ। तो बात बिल्कुल साफ है, हमारी बाहरी दुनिया कुछ और नहीं, बस हमारे अंदरूनी विचारों का ही एक आईना है। और ये बात इस पूरी सोच का निचोड़ है। जरा सोचिए इस बारे में। दुख कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है जो हम पर हमला कर रही हो, नहीं, ये बस ज्ञान की कमी है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं होता, वो तो बस रोशनी के न होने का नाम है। तो ठीक है, अगर समस्या अज्ञान का अंधेरा है तो इसका समाधान क्या है? जाहिर है समाधान है प्रकाश। यहीं से हम ज्ञान के दिव्य प्रकाश की बात शुरू करते हैं। और स्रोत के अनुसार गायत्री वही शक्ति है जो इस प्रकाश को लेकर आती है। किस रूप में? सद्बुद्धि के रूप में। तो ये सद्बुद्धि आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ किताबी ज्ञान या दुनियादारी वाली चालाकी नहीं है। नहीं, इसे एक दिव्य तोहफा समझिए। साफ साफ सोचने की शक्ति, सही और गलत के बीच फर्क करने की काबिलियत और हमेशा नेक रास्ता चुनने की क्षमता। असल में गायत्री साधना का असली मकसद इसी सद्बुद्धि को अपने अंदर जगाना है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसका एक पूरा प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले एक कनेक्शन बनता है, दिव्य शक्ति के साथ एक जुड़ाव महसूस होता है। फिर एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा का फ्लो, एक तरह की चेतन विद्युत धारा हमारे अंदर बहना शुरू कर देती है। और ये धारा सीधा हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना पर असर डालती है। और नतीजा, वो जो गलत विचारों का अंधेरा था ना, वो धीरे धीरे छटने लगता है और उसकी जगह क्लैरिटी, एक स्पष्टता आने लगती है। तो जब ये अंदरूनी बदलाव शुरू हो जाता है तो इसका असर हमारी असल जिंदगी पर, हमारी बाहरी दुनिया पर कैसे पड़ता है? क्योंकि असली बात तो वही है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये आंतरिक परिवर्तन हमें ठोस, बाहरी सफलता की ओर ले जाता है। और इसके जो नतीजे हैं वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं। जब सद्बुद्धि का प्रकाश आता है तो अंदर की कमजोरी और कन्फ्यूजन खत्म। जीवन की जो बड़ी बड़ी मुश्किल लगने वाली समस्याएं हैं वो सुलझने लगती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब विचार अच्छे होंगे तो कर्म भी अच्छे होंगे, और अच्छे कर्मों का नतीजा हमेशा एक कामयाब और शांतिपूर्ण जीवन ही होता है। ये एक सीधी सी बात है, एक नेचुरल प्रोसेस। और यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही मजबूत, एक तरह से गारंटी वाला विश्वास सामने रखता है। वो कहता है कि जो लोग इसका अभ्यास करते हैं उन्हें न तो दुनियावी सुखों की कमी होती है और न ही आध्यात्मिक सुख की। और ये बात फिर से उसी चीज को पक्का करती है कि अगर अंदर की दुनिया सही पटरी पर है तो बाहर की दुनिया अपने आप संवर जाती है। चलिए अब इसी आइडिया को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि जीवन में शक्ति का क्या महत्व है। और यहाँ बात सिर्फ फिजिकल ताकत की नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं उस अंदरूनी ताकत की जो एक भरपूर जिंदगी की नींव होती है। तो स्रोत एक सफल जीवन के 4 खंभों की बात करता है। पहला है मानसिक शक्ति यानी मेंटल स्ट्रेंथ। इसके बिना तो सही फैसला लेना ही मुमकिन नहीं। दूसरा है धन की शक्ति, जो हमें किसी पर निर्भर होने की लाचारी से बचाती है। तीसरा है सामाजिक शक्ति यानी दोस्त, क्योंकि दोस्तों के बिना जिंदगी बिल्कुल अकेली और बेमानी हो जाती है ना। और इन सब की जो नींव है वो है चौथा खंभा, आत्मबल यानी हमारी अपनी आध्यात्मिक शक्ति। इसके बिना तो जीवन में एक कदम भी आगे बढ़ना नामुमकिन है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी
और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर कामयाबी और खुशी की हर चाबी हमारे अंदर ही है, तो क्या इसका ये मतलब है कि ये सारी शक्तियाँ मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, इन सब का असली सोर्स पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है और बस इस इंतजार में है कि उसे जगाया जाए? ये एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।